नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL के अंदर 500 वैकेंसीज आई है जिसे आपको फिल करना चाहिए। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सीट्स है, सबके बारे में बात करेंगे। अमूमन मेरे चैनल पे इंटरनेशनल जॉब के बारे में मैं बात करता हूं, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि बीच बीच में आपको डोमेस्टिक जॉब की भी जानकारी देते रहेंगे, सही और जेन्युइन, पॉइंट टू पॉइंट। आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और सब्सक्राइब करके ही जाना चाहिए ताकि आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह की जॉब मिल सके। दोस्तों आइए जल्दी से शुरू करते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर असिस्टेंट के लिए, इस पद के लिए 500 वैकेंसीज है, जिसकी जो फॉर्म फिलअप करने की स्टार्टिंग डेट है 24 अक्टूबर 2024 से लेकर 11 नवंबर 2024 तक इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस स्टेट में कितनी सीट्स है। पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे क्वालिफिकेशंस के बारे में और भी इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बात करेंगे। पहले सीट्स किस स्टेट में कितनी है, क्या कंडीशंस है एक्चुअल, उसके बारे में बात करते हैं। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं तो इसका PDF कॉपी मैं अपने टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दिया हूँ, वहां जाकर आप चेक कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम को अगर आपको मालूम नहीं है, वैकेंसीज डालता हूँ, हर तरह की चीजें उसमें, सारे मटेरियल्स को मैं प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह की कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होता है। वहां मैंने इस PDF को डाल दिया है, वहां जाके चेक कर लीजिए। ऑलमोस्ट जितने स्टेट्स हैं इंडिया में, भारत में, सभी को कवर किया गया है। ऑलमोस्ट आई थिंक पूरे ही हैं, 34 है, तो सारे स्टेट को कवर किया गया है। इसमें मैं कुछ आपको ऊपर से 4, 5, 6 ऐसे बता देता हूं, मेरे टेलीग्राम पे जाके इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश के अंदर 21 सीट्स है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसमें भी 1 सीट दिया गया खाली। असम के अंदर 22 सीट्स है, बिहार में 10 है, छत्तीसगढ़ में 15 ऐसे है। सबसे हाईएस्ट किस स्टेट को मिला है, आई थिंक 58 है, वेस्ट बंगाल। 58 सीट्स, 58 वैकेंसीज को वेस्ट बंगाल में दिया गया है, तो सबसे ज्यादा वहीं पे है। और आपका कौन सा राज्य है, मेरे टेलीग्राम पे जाके इस PDF को आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गई, डेट भी बता दिया मैंने, और ये सारे सीट्स हैं। अब कहाँ से आप आते हैं, ऐसे पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश किया कि ये चीज है। अलग अलग स्टेट में कुछ कंडीशन है, जिस स्टेट से भी हो, जैसे आप बंगाल से हो, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है बंगाली आपको आना चाहिए। राइटिंग में और बोलने में, रिटन, स्पीकिंग, हर तरह की लैंग्वेज उसमें आप कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर रीजनल लैंग्वेज आपको नहीं आता है उस स्टेट का, जिस स्टेट से भी आप फॉर्म फिलअप करते हो, तो वहां से आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप यूपी से आते हो, हिंदी वाले हो, तो नॉर्मल जो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। हिंदी है, हिंदी आनी चाहिए। असम में हो, आप बंगाल से हो, कहाँ से हो, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। शॉर्ट में इतना समझिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अब ऐसा ना हो कि आप वेस्ट बंगाल से आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपको बंगाली आती ही नहीं है, ना आप लिख सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना बोल सकते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपकी सिलेक्शन नहीं की जाएगी। इसमें सीधा कंडीशन इसमें मेंशन किया हुआ है। और नेक्स्ट बता दूं, इसकी 2 फेज में एग्जाम होगी, फेज 1 और फेज 2। 2 फेज में, एक फेज में 30 नवंबर 2024 को फर्स्ट फेज की एग्जाम होगी, और दूसरे फेज की एग्जाम 28 दिसंबर 2024 को एग्जाम लिया जाएगी। या 2 फेज में एग्जाम है, इसे कंफ्यूज नहीं होना। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है, 500 टोटल सीट्स हैं, जिसमें आवेदन करने के लिए इसकी एज कुछ लिमिटेशन दी गई है। मिनिमम 21 ईयर्स, 21 साल मिनिमम होनी चाहिए। 21 साल से आप नीचे हैं, कम है, तो नहीं हो सकता है। और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके सर्टिफिकेट पे है, टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। 30 साल से ज्यादा होता है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, या 21 ईयर से 21 साल से नीचे के हो तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। इसी के बीच में बिटवीन होनी चाहिए, ध्यान रहे इस बात की। लेकिन इसमें एक और चीज मेंशन किया हुआ है, आरक्षित वर्ग के लिए, जिसको आरक्षण प्रदान किया हुआ है, जो हमारा संविधान कानून जो दिया है, ऐसे लोगों के लिए अधिकतम आयु में कुछ छूट दी जाएगी। यानी अगर वो 30 साल से ऊपर भी एक्सीड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं उनकी आयु, तो उनको भी कुछ उसमें दिया जाएगा। लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं है कितना छूट दिया जाएगा। लेकिन उनका एज कुछ अगर ज्यादा हो जाता है, 31 साल 32 साल, तो वहां पे कुछ उनको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इस साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी से जिसकी मान्यता प्राप्त हो, ग्रेजुएशन किया हो, यानी उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के द्वारा,
तो ये साफ है, क्वालिफिकेशंस में यही दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। ये भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। सबसे पहले कैंडिडेट को फेज 1 की परीक्षा होगी और इस परीक्षा में कुल 100 क्वेश्चन 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव हैं पूछे जाएंगे। परीक्षा का कुल अंक 100 होगा, यानी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 100 मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और इसका जो समय है 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन को आपको एग्जाम देना होगा और उसका 100 एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और 100 क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और 1 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद मेंस की एग्जाम ली जाएगी, उसमें 200 क्वेश्चन होंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे और उसकी समय सीमा 2 घंटे की होगी। यहाँ वहाँ 1 घंटा था, 100 क्वेश्चन था, यहाँ 2 घंटा है, 200 क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ही पूछी जाएगी। और फीस की बात कर लेते हैं, कितना चार्जेस फीस लगेगा आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस देनी होगी, ठीक है। बाकी सभी कैटेगरी को, इसके अलावा जितने भी कैटेगरी हैं उनको 850 रुपया फीस जमा करानी होगी, ठीक है। इसमें जो छूट दिया हुआ है, जो SC ST में जो लोग आते हैं उनको सिर्फ 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपये में वो फॉर्म भर सकेंगे और बाकी सभी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 850 रुपया फीस जमा करानी होगी। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप स्टिल अनएम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोशिश करने में क्या जाती है।